नमस्कार। कैसे हैं भैया बहन आप? अच्छे हैं? आपको अब मन लगाकर पढ़ाई करनी है। किताबें आप सब ले आए होंगे, कॉपियां आपको तैयार करनी है, क्योंकि अभी हमने 2-4 जगह संपर्क किए, उसमें पता चला कि अभी कॉपियां तैयार ही नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे, वीडियो देखते हैं, बस वीडियो देख करके फ्री। आपको किताबें पढ़नी है, किताब पढ़ करके उसको अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद अपने हर विषय की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के बाद जो हमारे वीडियोज आते हैं उसमें आप पहले बोर्ड को, आपको कंप्लीट बोर्ड दिखाई देता है, इस बोर्ड को आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको बड़े अक्षरों में लिख करके जो हमने ये नोट्स लिखे हैं वो उतारो। क्योंकि आप जानते हो इस समय हम मेहनत कर रहे हैं, पहले हम पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें से नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स आपके लिए बोर्ड पर उतारते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो आपका काम है पहले नोट्स को उतारना और फिर जो हम बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको समझना, तब आपके समझ में आएगा। इसलिए अब हम आपके घरों पर आएंगे तो आपकी कॉपियां तैयार मिलनी चाहिए, आपकी किताबें कंप्लीट हो जानी चाहिए और वीडियो आप डेली देखनी चाहिए, जिससे आपके समझ में आए कि हाँ हमारे इतने पार्ट हो गए, तो वो पार्ट मेरे समझ में भी आ गए और मुझे याद भी हो गए। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, आज चलिए, आपकी कक्षा है 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 16 जुलाई 2020, पार्ट 4, पार्ट का नाम है कृषि। इसका चौथा भाग, क्योंकि अब भाग के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, लंबा वीडियो बनाते हैं तो खुलता नहीं है आपसे, इसलिए छोटे छोटे वीडियो के रूप में इसको पार्ट के रूप में बांट दिया मैंने। तो आज हमारा पार्ट 4 चौथा पार्ट है, यानी इस पार्ट का चौथा वीडियो आ रहा है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय कोई बोरिंग विषय नहीं है, बहुत ही रुचिपूर्ण विषय होता है। बस थोड़ा मन लगाइए, पढ़िए और एक बार पढ़ा, एक बार लिख लिया, याद हो जाएगा। हम चलते हैं आगे, कृषि के बारे में चल रहे थे, आज चलेंगे, हमारा बिंदु रहेगा मुख्य फसलें। हमारा बिंदु है मुख्य फसलें। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसान खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं और वो अन्न, वो फसल हम तक पहुंचती है और हम उसका उपयोग करते हैं। इन फसलों कब बोई जाती है, कब उपयोग में आती है, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपजाऊ होती है, कौन से तापमान में यह कब बोई जाती है, इसके लिए कैसा तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, ये सारी बातें आपके ध्यान में आएंगी। तो हर फसल के लिए मुख्य बातें जो होती है वो तापमान, किसी के लिए उच्च तापमान, किसी के लिए निम्न तापमान, आर्द्रता यानी नमी होनी चाहिए, वर्षा, कहीं किसी फसल के लिए ज्यादा वर्षा चाहिए, किसी के लिए कम वर्षा चाहिए, और मिट्टी यानी उसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, उस फसल के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। तो ये मुख्य चीज होती है। तो सबसे पहले आते हैं हम चावल, सबसे पहले आते हैं हम चावल पर। चावल प्रमुख खाद्य फसल है, विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में इसको माना जाता है, विश्व के कोने कोने में चावल को खाया जाता है। तो ये प्रमुख खाद्य फसल है और ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का मुख्य भोजन है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का मुख्य भोजन है। इसकी खेती के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी जब गर्मी तेज होती है उस समय इसका तापमान ज्यादा चाहिए, इसको नमी चाहिए, आर्द्रता और अधिक बरसात चाहिए, अधिक बरसात चाहिए। और उसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? जलोढ़ मृदा, जो पानी नहीं सोखे, क्योंकि पानी भरा रहता है, चावल की खेती में पानी भरा रहता है। तो ये तो हो गया इसका तापमान, कौन सी मृदा चाहिए। अब कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा चीन में चावल का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का नंबर आता है। तो ये हमारी पहली फसल चावल। दूसरा आता है गेहूं।
इसके लिए अब गेहूं अपना भोजन है। आप जानते हो भारत में, उत्तरी भारत में जाएंगे तो गेहूं की फसल, और दक्षिण भारत में जाएंगे या पूर्व क्षेत्र में जाएंगे तो चावल, अलग अलग भोजन है। तो गेहूं हमारे फसल है, गेहूं से आटा बनता है। इसके लिए मध्य तापमान की आवश्यकता है, ज्यादा तापमान की होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में इसकी बुआई होती है। वर्षा इसको चाहिए, यदि बीच में अच्छी वर्षा हो जाती है तो फसल अच्छी पैदा होती है। और जैसे सर्दी के मौसम में जो बरसात होती है वो मावट कहलाती है। तो उस समय यदि बरसात होती है तो मावट हो जाती है। और कटाई के समय जब ये पकता है गेहूं, उस समय इसको तेज धूप चाहिए, उस समय इसको तेज धूप की आवश्यकता होती है, तब ये पक करके तैयार होता है और उस फसल की कटाई होती है। मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया मिट्टी होती है, इसके लिए दोमट मिट्टी। आगे आता है कि कहां कहां पैदा होता है विश्व में। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन सब में गेहूं की पैदावार होती है, गेहूं उगाया जाता है। अगला बिंदु आता है आपका, अगली फसल आती है मिलेट। अभी मिलेट क्या है? मिलेट को बोला जाता है मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। मिलेट बोलता है मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, और बलुई मृदा में उगाई जाती है। इसको जो बलुई मृदा होती है उसमें उगाई जाती है। कम वर्षा, उच्च तापमान और पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता होती है इस फसल के लिए। ठीक, इसके लिए अब इसमें कौन कौन सी फसलें होती है? ज्वार, बाजरा, रागी इस मिलेट के अंतर्गत आते हैं। अगली फसल होती है अपनी मक्का। मक्का को हम कॉर्न भी कहते हैं, कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। आप खाते ना पॉपकॉर्न, नहीं खाते हैं, तो वो कॉर्न यही है, उन्हें कहते हैं पॉपकॉर्न, ये जो मक्का के होते हैं। इसके लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, वर्षा चाहिए, अधिक धूप भी चाहिए। इसके लिए, इस फसल के उत्पादन के लिए ये चीजें चाहिए। ये अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। अब मैं आपको मध्यम तापमान, निम्न तापमान, उच्च तापमान बता रहा हूं, तो ये 8वीं क्लास का स्टैंडर्ड। जब आप 9th 10th में आएंगे तब इसमें पूरा तापमान दिखाएगा। भाई इसको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इसको 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, 100 सेंटीमीटर चाहिए, 2 सेंटीमीटर चाहिए। तो अगली कक्षाओं में आएगा इसका अध्ययन आपको। अभी आपको ये ध्यान रखना, कम तापमान, मध्यम तापमान और निम्न तापमान ध्यान रखना। अगला है कपास। ये उच्च तापमान चाहिए, इसके लिए हल्की वर्षा चाहिए, ज्यादा तेज वर्षा नहीं चाहिए, और पाला रहित दिन। जो सर्दियों के दिनों में जो कहते हैं ना पाला पड़ जाता है, पाला कैसे पड़ता है? जब छोटी छोटी ओस की बूंदें फसल के पत्तों पर जम जाती है और वो जम करके बर्फ का रूप धारण कर लेती है, तो वो उस पत्तों को क्या कर देती है? गला देती है, और उसे ही कहते हैं हम पाला। तो पाला नहीं पड़ना चाहिए, तो पाला रहित दिन चाहिए, जितने दिन भी ये फसल तैयार होती है, और चमकीली धूप चाहिए इसके लिए, कपास के लिए, तब जाके अच्छी कपास की पैदावार होती है। काली और जलोढ़ मृदा सबसे उत्तम होती है इसके लिए, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सबसे बढ़िया होती है। कहां कहां पाई जाती है? पैदा कहां कहां होती है? चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र, ये सबसे ज्यादा उत्पादक देश हैं। और इसका काम सूती वस्त्र उद्योग है, उसमें ये कच्चे माल के रूप में काम में आती है। आप कपास जाते हो ना, कपास में रुई, कपास में डोरी खिलती है, उसमें से रुई निकलती है, उसकी छटनी होती है, और बाद में साफ होकर उससे धागे बनते हैं, और धागे बन करके ये हमारे कपड़े बनते हैं, और कपड़े बनकर हम खुद सिलवा लेते हैं, मनचाहा वेश होता है। तो सूत्र वस्त्र उद्योग में कपास काम में आती है। ये कुछ फसलों के बारे में आपको जानकारी दी। अब आप पुस्तक पढ़ेंगे तब आपको और भी ध्यान में आएगा। मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और फसलों के बारे में जानकारी दूंगा और इस पाठ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लिख रहे हैं, लेकिन पुस्तक को जरूर पढ़नी है, पुस्तक आपको लानी है, और पुस्तक को रीडिंग करना, उसमें आपको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।